What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? How are you, Sissy? Guys, first of all, I hope first podcast सबको अच्छा लगा हो जो Yes. हमने आके करा है 2024 का second podcast हम record कर रहे हैं. We are at the studio. Deeksha is in the girl boss era mode. True, And I'm in my soft girl era. I'm wearing declothing, guys. Promotion! Declothing. अब मैं declothing sponsor करना चाहता हूँ WhatsApp sister को. How about you wear declothing only in every other episode? We'll talk about that जब off तक the we camera. don't get an actual Sponsor. Yeah, तब तक declothing is sponsoring Yes. WhatsApp sister. How are you, Sissy? मैंने पूछा था. How are you, Sissy? I'm good. Everything's good. Work picked up in Feb. No, Jan end, I think. Jan end. Yeah. So everything's amazing good. I really want to make a vision board though, guys. Same, I हम really. कितने 2 सालों से सोच रहे हैं we'll make our vision board, we'll start YouTube. Yeah. Oh God, guys, I really want to start YouTube. I really want to. मतलब I have documented almost everything, but edit होके वो YouTube पे नहीं डल पाया. That's Yeah. the only issue. Same. हम किसी एक स्ट्रैटेजिस्ट के साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं. सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज लाइक हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया अकाउंट. उससे पहले I really want to record a podcast with an astrologer. ट्रू है ना? देखना है कि जेमिनाई और सैजिटेरियस के ट्रेड्स का है. एवरी साइन एक्चुअली विल टॉक अबाउट, बट वील मेक इट विल डू हाँ, 2 but- एपिसोड्स, है ना? 2 parts. I hope we can get someone here and we can talk about Exactly. that. If you know an astrologer, let us know, guys. We'll definitely try to connect with them and get them on a podcast. Yes. Or Feb is the month of love. And अभी कल परसों Declothing की नई Valentine's collection भी है. ये पॉडकास्ट धीरे धीरे दीक्षा का डीक्लोथिंग का प्रमोशन पॉडकास्ट बनता जा रहा है, बट इट्स ओके. कमिंग बैक. नो द कलेक्शन इज रियली नाइस. आई एक्चुअली लव सबसे बेस्ट कलेक्शन मुझे तेरी पता नहीं, मुझे सबने यही बोला कि ये बेस्ट कलेक्शन थी. मुझे समझ नहीं आया, बट व्हाई? I think it's मैंने क्या colourful. ऐसा डिफरेंट करा दैट एवरीवनस लाइकिंग दिस कलेक्शन मोर देन प्रीवियस वंस. इट्स वाइबी. इट्स वाइबी. आपने फर्स्ट पॉडकास्ट सुना तो आपको पता होगा इट्स वाइबी. बट क्यारा अडवाणी का आई थिंक इंस्टाग्राम चेक करी थी काफी टाइम बाद. आई डोंट थिंक सो शी पोस्ट दैट रेगुलरली, बट मैं दीक्षा को बता रही थी उसका एवरी अदर पोस्ट इज विद सिड एंड दे आर सो क्यूट टुगेदर एंड आई कांट बिलीव उनकी शादी को 1 साल हो गया. साल हो गया. Oh my god, that's crazy. एंड वो एक्चुअल में इतनी हैप्पी इन लव इन मैरिज Yeah, लगती है that very अभी sweet. उसका कोई इंटरव्यू आया था, इस पे पूछा था हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग ऑन. वेरी गुड, वेरी अमेजिंग. Yeah. उसका सिर्फ यही आंसर होता है. She's very cute. Yeah, She's she's very cute. Coming back. Oh, आज भी हमें मेहंदी पे भी जाना है, guys. Our cousin is getting married and we are gonna go for मेहंदी function. कल था सगन. I wore a black sari, black bindi. बट हम आज मेहंदी नहीं लगवा पाएंगे बिकॉज We are going somewhere. मैं सोच रही थी मैं लगवा लूँ. मैं तो नहीं लगवा रही बिकॉज वी आर गोइंग टू Paris. Paris. I flew. I'm coming for you. तुझे पता हम लास्ट ईयर भी 16 फरवरी को पेरिस में थे. Really? स्नैपचैट की मेमोरीज आ रही थी आज. हम फेब में ही जाते हैं क्या? पता नहीं, लास्ट ईयर 16 फरवरी को हम लैंड करे थे पेरिस. और इस बार हम मेरा फर्स्ट टाइम था, सोच 2021 में. लास्ट ईयर कैसे हम सॉरी लास्ट 2021 में. 2022. नहीं 2021. अभी देख लेते हैं यार. जस्ट अ सेकंड गाइस. आई लव टू प्रूव इट रॉन्ग. 16 फरवरी 2 years ago. 2022 हो गए. हाँ तो life humbles you, sissy. You try to mess with me. Shut up. फर्स्ट टाइम इन पेरिस था मेरा. ओहो, मैं आई फ्लू को देखकर वीडियो है उसमें पीछे तू बोल रही आई फ्लू स्नैपचैट पे मेमोरी. पता नहीं मेरे अंदर ये फीबी कैसे आ जाती है. फ्रेंड्स की फीबी, तूने फ्रेंड्स नहीं देखा ना? फीबी ना हर चीज जैसे सॉन्ग और वो करती रहती है और मैं हर चीज को पता नहीं गाने क्यों गाने लग जाती. रैंडमली मैं किसी से फोन पे भी बात कर रही होंगी ना, मैं गाने लग जाऊंगी. कोई 2 दिन अगर मेरी किसी से बात नहीं हो, मैं फोन उठा के बोलूंगी तुझे याद ना मेरी. पता नहीं क्या कौन से गाने मेरे अंदर भरे हुए हैं एंड आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स. मतलब मैं कहीं डेंटिस्ट के पास भी जा रही हूँ तो मेरे वेरी रॉन्ग ऐसे एयरपॉड्स और ये सब रेगुलरली नहीं सुनना चाहिए, बट एक एयरपॉड लगा होगा और मेरे को ऐसे सॉन्ग चाहिए बैकग्राउंड में. पता नहीं क्यों. आई डोंट नो व्हाई. ओ गॉड. सॉन्ग से याद आया गाइज, मैं 18 years की थी एंड ये टैटू अगर आप देख सकते हैं प्लीज जूम करिएगा इस पे अगर नहीं देख पा रहे, जोन सा भी कैमरा देख पा रहे. आई टोल्ड माय मॉम दैट आई वांट टू गेट अ टैटू. आई थिंक मैं उस टाइम भी उस फेज में थी, रीडिस्कवरिंग माई सेल्फ और ये सब ऐसे लाइफ के फेजेस आते हैं. ऐसे लगता है आप रीडिस्कवरिंग वाले फेज में ही रह रहे हो. नहीं ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है. उस फेज से आगे ही नहीं बढ़ पा रही. नहीं यार ऐसे जैसे नहीं होता. स्कूल मजाक आया कर फिर रही हूँ. कॉलेज आया, फिर कॉलेज के बाद आप एक डिफरेंट पर्सन होते हो. तो स्कूल खत्म हुआ था एंड मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी एंड आई टोल्ड माय मॉम आई रियली वांट टू गेट अ टैटू. एंड उससे पहले मैं ऐसी थी कि नो आई कांट वेयर दिस, और मैं बहुत ही कंजर्वेटिव रिजर्व टाइप
की थी बहुत ज़्यादा, मेरे को देख के ऐसा लगता नहीं होगा किसी को भी, बट मैं बहुत डिफरेंट थी पहले। स्कूल में तो बहुत ही डिफरेंट थी, ओबीडियंट बच्चा, स्कूल में ऐसे बस हैंड रेस करते हुए डरने वाला, ऐसे वाला। फिर माई मॉम वाज लाइक, ओ आर यू श्योर अबाउट इट? तो मैंने बोला यार रियली वांट टू गेट इट। तो सामने ही आई रिमेंबर रजौरी गार्डन में थे अब, वेस्ट दिल्ली, वहाँ एक टैटू शॉप थी एंड आई टोल्ड मॉम चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। मैं वहाँ बैठी, उन्होंने बोला व्हाट डू यू लाइक, और इतना तो मुझे पता था कि टैटू शुड बी मीनिंगफुल एंड इट शुड बी क्लोज टू योर हार्ट एंड समथिंग दैट यू लाइक, और ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला व्हाट डू यू लाइक, तो मैंने बोला आई लाइक म्यूजिक। तो उन्होंने बोला डू यू वांट टू गेट दिस, मैंने बोला बना दो। फिर उसके बाद ये नोट है, म्यूजिक नोट है, ठीक है, लोगों को लगता है ये एस है, बटरफ्लाई भी है इस पे। हाँ। तो मैंने बोला ये ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा ना ये वो। तो उन्होंने बोला विच कलर डू यू लाइक, तो मैंने बोला टील बिकॉज आई एम डिफरेंट, टील। तो उन्होंने बटरफ्लाई बना दी, ऊपर उसमें टील कलर लगा दिया। आई रिग्रेट दिस टैटू सो मच, मतलब। और मैं पूछ चुकी हूँ रिमूव कैसे होगा, उन्होंने बोला 8-10 सिटिंग्स लगेंगी, इससे बेटर है आप मत ही हटाओ। सो वी आर ड्रॉपिंग द आइडिया, बट आई शैल हाइड इट जब तक मैं अलाइव हूँ। बट ऐसी जगह पे है जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ दिख जाता है ना। मैंने तेरे को देखकर मैंने भी यहीं पर टैटू बनवा लिया, तब बकवास सा। ओह गॉड, मैंने अभी सुबह ही मीम देखा है, लाइफ इज टू शॉर्ट, सारी प्रॉब्लम्स अपने सिबलिंग पे डाल दिया करो। और ये हर चीज इतनी बार ऐसा होता है, कभी कभी बैठी होती है बोले कि तूने करा था ना, तूने। मैंने बोला कल को इफ यू नॉट एबल टू स्लीप आल्सो ना, तो बोले तेरी वजह से हुआ था, तेरी वजह से हुआ था। वो तो एक्चुअल में शट अप। बट तूने टैटू दिखाना चाहिए, दिखा रखा पहले एपिसोड में। दोबारा दिखा दे। वेरी वेरी बैड टैटू आई हैव। ऐसे हमारा पासवर्ड होता था पहले, हमारी मेल आईडीज वगैरह का ये पासवर्ड मत बोल भाई, मत बोल। हाँ चेंज हो गए अब तो सारे पासवर्ड्स। नाउ हैकर यू कांट गेट माय इंस्टाग्राम एंड मेल्स, बट या आई रिग्रेट इट वही मच। एंड मेरी कजन को मैंने कन्विंस करा तू भी टैटू बनवा, तू भी टैटू बनवा, तू भी टैटू बनवा। वो भी उस फेज में थी, मेरे हम सेम एज ग्रुप के हैं, तो वो भी स्कूल से निकली थी, कॉलेज ये वो। तो उसने बोला मुझे ना ऐसे फेदर और ऐसा कुछ चाहिए, समथिंग फ्लाइंग इन फ्रीडम। उसका टैटू बना, तो उसका टैटू कंप्लीट हो गया था, मैं तब गई थी। लिटरली इंसेक्ट होता है ना, मस्कीटो, बिग मस्कीटो लग रहा है, वो फेदर नहीं लग रहा। मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला छोड़ यार। अब टैटू ऐसी चीज होती है ना, आप रब थोड़ी कर दोगे, नहीं नहीं मेहंदी है उतर जाएगी। मैंने कुछ बोला नहीं, बट या सैड। ये टैटू की स्टोरीज हम एक दिन डिस्कस करेंगे, अलग अलग टैटूज। बट आई फील सो गुड दैट वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट्सएप सिस्टर नाउ। मतलब ऐसा लग रहा है वापस लाइफ में कोई मीनिंग आ चुका है। आई मिस एंड वी गॉट फ्रेंड्स जिनसे पूरा वीक का कुछ ना कुछ शेयर करना है। अब हमारा कॉन्शियस रहेगा, हमारा ब्रेन एवरी अदर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। ये चीज हमें व्हाट्सएप सिस्टर पे शेयर करनी चाहिए। यू आर रियली गुड एट रिमेम्बरिंग थिंग्स, आई थिंक। Yeah, I am. You can remember sequence wise that you use against me during fights also. I remember, you don't. Yeah, because I do. No, not चलो. every time. Anyway, guys, in this podcast, हम initial podcast हम ऐसे episodes ऐसे रखने वाले थे that you get to know us again because बीच में जो gap आ गया था. हाँ So- यार, कोई new, sorry I'm cutting you off, कोई new भी तो हो सकता है ना जिसने ज्वाइन करा है हाँ, पॉडकास्ट। true. Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Diksha. और मेरे को भी थोड़े दिन पहले पता स्नैपचैट पे एक मैसेज आया, You look like कृतिका खुराना. Are you both sisters? मेरा मन कर रहा था. Duh. मैं इतनी बार कभी भाग जाती हूँ, मुझे लोग, अभी कल ही हुआ था ना, हाय दीक्षा, मैंने बोला नो आई एम कृतिका दीक्षा। मैं साइड पे खड़ी थी बट एनीवे गाइज लेट्स गेट इनटू इट। सो आई टेक क्वेश्चंस, हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस है, बट अभी मैं पहले अपने स्नैपचैट वाले लेना चाहूंगी। एक किसी ने लिखा है यस ऑफ कोर्स वी वांट यू, यू गाइज इस पे व्हाट्सएप सिस्टर के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बॉन्ड यू टू शेयर। After my college we got really close. उससे पहले I used to क्या, I love you still, and हमेशा से वो था that you're my sister, I always wanted a sister and ये सब चीज़। and I think हम podcast में भी स्टोरी शेयर कर चुके हैं that जब मैं छोटी थी, while growing up, मैं एक टेम्पल आता था मेरे कॉलेज, स्कूल कॉलेज छोटी थी कॉलेज में वाह। तो स्कूल जाते हुए एक टेम्पल आता था, और मैं लाइक आई गॉट टू नो, ऐसे बोलते हैं ना सब रिलेटिव्स वगैरह, ओ तेरा तो ना भाई या बहन आने वाली है, ये वो, यूल गेट अ ब्रदर और अ सिस्टर। और मुझे उस टाइम क्या पता होता था क्या होता है वो, मुझे बस होता था जैसे सबके ब्रदर और सिस्टर होते हैं, मेरे पास भी एक ब्रदर सिस्टर आएगी ऐसी छोटी मुझसे। तो मैं ऐसे बोलती थी जाते हुए टेम्पल में, बाबा जी प्लीज़ मुझे ना एक बहन दे देना, प्लीज़ आप जो भी कहोगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ मुझे बहन दे देना, प्लीज़ आई रियली वांट अ सिस्टर, ऐसे बोलते हुए जाती थी। एंड जब तो हुई थी तो लाइक इट्स, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग एंड दैट डे। उस दिन इट वॉज रेनिंग
एंड पापा ने बोला कि तुझे देखने जाना है, देखने जाना है? बोला हाँ हाँ मुझे देखने जाना है, मैं तुझे देखने गई थी, तू इतनी सी थी एंड तूने कुछ वुलन सा, मम्मा ने तुझे कुछ पहना रखा था, तू पूप कर रही थी, ये भी याद है मुझे। एंड ऑब्वियसली मैं भी आई थिंक 4.5-5 years की होंगी, तो मुझे सिर्फ एक वो मेमोरी, वो हॉस्पिटल, बस वो क्लियरली याद है। और जब तू घर आई थी तो मुझे ऐसे थोड़ा सा लगता था कि मॉम एंड डैड मुझे प्यार नहीं करते, कोई और आ गया ये वो। और मुझे अभी भी याद है उस टाइम मैंने क्या करता है, ऐसे तो गोदी में थी, मैंने बोला ये कुछ बोल क्यों नहीं, कुछ बोल क्यों नहीं, मैंने तुझे नीचे गिरा दिया, इतनी सी हाइट से ही नीचे गिरा दिया था, और फिर तो रोने लग गई थी। तो मैं बोला ओह शिट, बचपन से ये लोग ऐसे टॉर्चर करती आई है गाइस, टॉर्चर सिस्टर है ये। बोल नहीं रही थी, ऐसे मैंने बोला ये कुछ बोल तो नीचे गिरा जैसे यहाँ बैठी हूँ मैं और यहाँ से यहाँ करा था मैंने, तो उतने में मैंने बोला शिट, तो गलत बटन दबा दिया मैंने, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। मैं तेरी दुआओं का प्रोडक्ट हूँ। ट्रू दैट, दुआओं का प्रोडक्ट भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा। बट हाँ, हमारा बॉन्ड एक्चुअल में तब स्टार्ट हुआ था व्हेन कृतिका गॉट आउट ऑफ कॉलेज एंड आई गॉट इन, बिकॉज तेरा मतलब 3 हमारे अंदर 4.5 आवर्स का बोल रही, 4.5 years का गैप है। सो कृतिका गॉट आउट ऑफ कॉलेज और इसका इंटर्नशिप वाला ये सब पीरियड चल रहा था उस टाइम पर, एंड आई गॉट इनटू कॉलेज, एंड उस टाइम पर ही हमारा बॉन्ड स्टार्ट हुआ था। सो या वी स्टार्टेड बॉन्डिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस पर भी थोड़े बहुत इश्यूज होते थे, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था एक दूसरे पे, कि ये था मे बी इफ आई टेल हर समथिंग शी विल टेल मॉम, एंड इसको भी ये होता था कि अगर मैं इसको कुछ बताऊंगी मम्मा को जाकर बता देगी। सो दैट हैपेंड, बट ग्रेजुअली वी बॉन्डेड, एंड नाउ आई फील कि मतलब मैं इसको कुछ बताऊंगी तो मम्मा तक नहीं जाएगी बात, वो बॉन्ड यहाँ तक पहुंच चुका है। या आई थिंक अभी जब तू बोल रही है देन आई रियलाइज कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी बॉन्ड बनने के लिए टाइम लगता है। अब इमेजिन लाइक वी बीन टुगेदर सिंस द स्टार्ट, तेरा स्टार्ट, मेरा तो 5 साल बाद आप डिलीवर हुई थी, तो तब भी हमारा बॉन्ड बनते बनते कितना टाइम लग गया। एंड लाइक ऑब्वियसली आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी दैट आई हैव यू इन माई लाइफ, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अभी कल भी एक मैंने रील देखी थी, इसमें लिखा था ओनली योर सिबलिंग इज देयर विद यू when you start your journey and when you end your journey. Your parents, your partner, parents पहले होते हैं, they like आप उनसे ज़्यादा लंबा जीते हो, मतलब 1000 years जिए वो, but वैम्पायर बन जाए आप उनसे ज़्यादा years रहते हो, and आपका पार्टनर लेट आता है आपकी लाइफ में। सो एक सिबलिंग होता है जो आपके साथ आपके सारे अप्स एंड डाउन्स एंड आपके सारे फेजेस, आपके हार्ट ब्रेक्स, आपका हर एक डिफरेंट फेज देखता है, विच इज सो ट्रू। एंड आई थिंक वी हैव ऑलवेज लव्ड ईच अदर, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने तेरे लिए 6th स्टैंडर्ड में थी मैंने तेरे लिए वो वीडियो बनाई थी, दैट सॉन्ग इज स्टिल क्लोज टू आवर हार्ट, तेरे लिए मेरी सांसें। जब मैं 9th में थी, नहीं नहीं मैं 7th 8th में थी शायद, तो बड़ी 11th में होगी। हाँ, मतलब ड्यूरिंग लाइक मतलब यंग टीनेज ईयर्स में ही तब बनाया था, एंड वो स्टिल फेसबुक पे कभी कभी पॉपअप होती है, किसी दिन हिम्मत हुई तो हम जरूर पोस्ट करेंगे वो। बट या वो बॉन्ड था, बट आई थिंक वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो रिलेशनशिप डेवलप बाद में हुआ है, ग्रेजुअली हुआ भी है। एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। एक सिबलिंग वाला बॉन्ड ना एक बड़ा डिफरेंट होता है, लाइक यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर पार्टनर, यू हैव पेरेंट्स, यू हैव डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, बट अगर वो बॉन्ड नहीं होना, वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं होना, देन आई थिंक वो बहुत डिफरेंट भी टर्न आउट कर सकता है, कि आप उन्हीं से सबसे दूर रहते हो। ग्रेजुअली योर बॉन्ड ग्रोज, एंड वो धीरे धीरे एक एक चीज़ करते करते डेवलप होता है। एंड पहले ऐसा होता था जैसे कहीं मैं जा रही होती तो तुझे भी जाना होता था, या मेरी फ्रेंड्स आते थे तो तुझे भी आना होता था। मैं सोचती क्यों मम्मा नहीं ना, मुझे नहीं लाना, मुझे नहीं बताना, क्योंकि आई हैड टू हाइड सम सीक्रेट्स एंड ये सब चीज़ें। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा आती है कभी कभी रूम में, तो हम दोनों सीक्रेट्स कुछ बोल रहे हो तो मम्मा बोलती क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तो मम्मा को नहीं बता रहे होते उल्टा, हम और आपस में शेयर कर रहे होते हैं। इट ग्रोज, ट्रू। या बट अगर किसी को डेवलप करना हो ऐसा बॉन्ड फ्रॉम अ यंगर सिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसे, तू क्या चाहिए अपनी एल्डर सिस्टर में? एल्डर सिस्टम में आई थिंक उनको सबसे पहले तो सीक्रेट्स, चाहे जितने भी डार्क हो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आई फील आपको डार्केस्ट सीक्रेट भी अपना सिबलिंग का एक अपने तक हाइड रखना पड़ता है, बिकॉज सिबलिंग और पेरेंट में बहुत डिफरेंस होता है। सिबलिंग इज समवन जो कि एक तरीके से आपकी एज का भी होता है, एंड एक तरीके से आपकी एज का नहीं भी होता, बट स्टिल वो मदरली इंस्टिंक्ट भी, पेरेंट इंस्टिंक्ट भी उनके अंदर होता है, बट वो पेरेंट होते भी नहीं है। तो वो बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप एक सिबलिंग के अंदर ऑलरेडी आ जाती है। अब जितना भी ट्राई कर लो टू बी फ्रेंड्स विद अ मदर, तुम वो कंसील कुछ ना कुछ करते हो अपने पेरेंट्स के सामने, जो आप अपने सिबलिंग के सामने नहीं करते। एंड आई फील अगर एक आपका यंगर सिबलिंग आकर आपसे कुछ शेयर कर रहा है, इवन दो दैट यू थिंक दैट ओ it's going to harm that person, मतलब not harm in a way that it's a bad habit for that person, like bad habit develop कर रहा है, I need to tell my mom, आपको नहीं करना चाहिए। मेक श्योर ट्रस्ट डेवलप करके देखो। अगर आप जितना भी, मैं एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ, if someone's drinking and she or he shares their side of story with you and that I'm drinking and वो एकदम से जाकर don't tell your parents कि मम्मा listen he or she is drinking, but keep it to yourself and
इफ़ यू थिंक अच्छा वो वाली चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, तब जाकर आप उसको समझाने अपने लेवल पे ट्राई करो। And अगर वो बहुत ही बात हाथ से निकल रही है, देन आई थिंक आपको पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है पहले ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना ना सबसे मेन पॉइंट होता है बॉन्ड का, कि अगर इसको मैंने बात बताई है कहीं आगे नहीं जाएगी। जैसे आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ओ यू हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद योर सिस्टर, आई विश आई हैड अ सिस्टर लाइक यू और दीक्षा, एंड हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, वैसे क्या चेंजेस ला सकता है कोई, अगर कैसा डेवलप कर सकता है कोई बॉन्ड अपने सिस्टर के साथ? अगर मैं हम दोनों को लूँ, हमारे बीच में भी जस्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली। कभी कभी डेज हमारे भी होते हैं यार, मुझे लगता है मतलब एक फ्रेंडशिप, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, एवरी अदर रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज आता है व्हेन यू get irritated with your respective partner, be it your sibling, be it your parent, friend, whatever। तो ऐसा पॉइंट आता है, एक फेज आता है जब आप बहुत इरिटेट होने लग जाते हो। वो ना मेरे को लगता है कि सिबलिंग्स में क्या होता है, वो फेज पता होता है कि अच्छा हमें तो इसके साथ ही रहना, तो वो निकल जाता है फेज। बट पार्टनर में होता है सम पीपल अपनी रिलेशनशिप तोड़ देते हैं इस फेज की वजह से। देन दे रियलाइज आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, ओ नहीं नहीं अब तो मेरा फेज चला गया, नाउ आई अगेन लव दैट पर्सन। ऐसा नहीं होता। बट मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज द की, जो लोग बोलते हैं एक्चुअल में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर सिबलिंग, और मतलब इवन दो इफ यू डोंट स्पेंड टाइम, जस्ट स्टार्ट शेयरिंग एवरीथिंग। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ भी, कि मेरी इस फ्रेंड ने ये करा, फिर ये हुआ ये हुआ, उससे मेरे को लगता है बॉन्ड बहुत डेवलप होता है। एंड और मुझे लगता है एक ना सबकी लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आता है जिसमें आप सब बहुत लो होते हो, एंड उस पॉइंट पे अगर आपका सिबलिंग आपके साथ होता है ना, वो आपको तब याद रह जाती है पूरे टाइम, और तब आप उसमें बहुत बॉन्ड करते हो। लाइक आई रिमेंबर वी ओनली बॉन्डेड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज एंड यू स्टूड फॉर मी। लाइक आई ट्रस्टेड यू विद एवरीथिंग एंड यू वर देयर फॉर मी। एंड वो चीज़ तूने जाकर मम्मा पापा को नहीं बताई, तो वो फेज मैंने मतलब तेरे साथ गो थ्रू करा एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। सो मेरे को लगता है वो एक्चुअल उस फेज के बाद हम दोनों ज़्यादा क्लोज हुए हैं, है ना? True. The next question. Life update. Guys, life is going really good, touch wood, and Touch wood. I'm experiencing new things in my life after quite a few years, and मतलब I'm happy. मैं और कुछ अभी डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी, but yeah. Yeah. People get it यार, मैं Instagram पे डाल रही हूँ going on a date, we're getting ready for a date, so you get it, so it's You okay. get it. Yeah, but we'll definitely talk about it, and WhatsApp sister में पहले हम बात करेंगे इस बारे में, but right now I'm not comfortable to share it, yeah. Good. The importance of alone, me time, boundaries among friends. ओ तू क्यों नहीं दे रही लाइफ अपडेट? तू पूछ ही नहीं रही, मैं खुद बोलूं। मैं एकदम चुप हो गई, तूने दूसरे क्वेश्चन में आ गई। योर लाइफ अपडेट सिसी। Life update. I think I'm working on a lot of things, and right now I really want to focus on my growth. I think I'm in that phase. My growth mentally, physically. I want to be a better फिजिकली person. कितनी लंबी पहुंच जाएगी तू? Very bad joke. Very bad. ओ, एक और जोक मुझे याद है, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मारा था जोक, और हम ऐसे थे कि क्या। तो अभी ठीक है, मैं तुझसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तेरे को पता है क्या ये? हाँ, तूने तेरे सामने ही मारा था। क्या? देख राहुल ने छोले भटूरे मंगवाए 5, ठीक है, उसने खा लिए, भटूरे खा लिए। तेरे को पता नहीं है, उसने 5 भटूरे खा लिए, तो बता फिर क्या बचा? कुछ तो इसमें स्टूपिड चीज है। छोले। ये नहीं हो सकता। मुझे लगा ये तो नहीं होगा, ये बहुत बहुत गंदी simple तरीके है। से बोला, बट माय फ्रेंड उसने जिस तरीके से बोला था ना छोले, वो बहुत फनी था। शक्ल को देखकर हंस रहे थे। और मैं सोच रही हूँ ये तो नहीं हो सकता, जैसे थोड़ी होगा इतना सिंपल। ओह गॉड। बट ग्रोथ फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोमिसेस जो मैंने खुद को करे हुए हैं वो डीले हो गए थे 23 में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उस टाइम आई नीडेड एवरीथिंग, सर्वाइवल मोड में थी मैं उस टाइम पे। आई थिंक अब मुझे उस मोड में जाके अपने गोल्स अचीव करने। पर्सनली तो नथिंग इज हैपनिंग एज सच, दैट्स अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ अलोन, मी टाइम, बाउंड्रीज अमंग फ्रेंड्स। आई थिंक बाउंड्रीज नॉट जस्ट फ्रेंड्स, हर किसी के साथ होनी चाहिए, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, एंड आई एम लर्निंग दिस right now that boundaries are very important, and I identify myself as a people pleaser, and people pleaser also comes from a fact that you're so selfish, you want everyone to love you, like in a way that आपको validation चाहिए लोगों से, आपको सब प्यार करें, इसलिए आप कुछ भी बनने के लिए ready होते हो। But there comes a point when you lose yourself and धीरे धीरे you start resenting people, and then you feel like, oh but मैंने तो इतना कुछ कर दिया, still they don't love me. And I've seen with a lot of people, I think I was discussing it with my friend also, कि we respect people who respect themselves. आप खुद अपनी लाइफ में अगर आप किसी 4-5 लोगों को ले लो जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, विटी होते हैं, दे हैव दैट बाउंड्री सॉर्टेड, एंड आप इसलिए उनकी और रिस्पेक्ट करते हो। जो होता है ना, अच्छा ये करना, हाँ जी मैं ये करना, अच्छा ये करना, आप यू स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, एंड आई हैव सीन दैट विद माई सेल्फ ऑल्सो, एंड नाउ दैट आई एम लर्निंग बाउंड्रीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाउंड्रीज कैन साउंड लाइक इफ यू डोंट वांट टू गो आउट विद अ फ्रेंड,
you can be very simple with your answer also, and nobody is gonna take it in the wrong way. If they're taking it in the wrong way, then you can probably explain them. अगर कोई तब भी नहीं समझ रहा, then obviously वो communication gap है, that oh I can't go out today, I have some work, चल हम next time plan बना लेंगे या कुछ कर लेंगे, and then obviously you make the plan next time. And कभी कभी ऐसा भी होता है that you really want to vent. मैं अपनी साइड से बता रही हूँ that I want to vent really bad. मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करके पहले पूछती हूँ are you in that phase right now where you can listen to me, because सबकी लाइफ में अपनी भी लाइफ के पंगे चल रहे होते हैं wherein you can't just dump your feelings on people. And कभी कभी ऐसा होता है हम different phases में भी हैं wherein you're single, you have lots of time for your friends and आप उनके साथ बहुत क्लोज आ जाते हो, बट व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और या योर फ्रेंड गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप, वो चेंज आएगा. एंड इफ योर फ्रेंडशिप इज स्ट्रांग वो सस्टेन करेगी, अदरवाइज इट वोंट. अगर कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो आपके किसी भी रिलेशनशिप के बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा. आई फील पर्सनली अलोन टाइम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेल्फ लव से रिलेट होता है, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट पे भी बोला था दैट सेल्फ लव इज. अभी कल किसी का टेड टॉक देख रही थी मैं, उसमें बोल रहा था व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, व्हेन यू आर हैविंग फूड, आई यू लाइक ब्ला आई वांट टू फिनिश फूड, ये वो मुझे कुछ करना है, और यू एक्चुअली एंजॉय spending time with yourself. That's actually self-love. आप अपने आप के साथ अगर खुश रहोगे then only you will be happy with someone else. वरना otherwise आप कोई और किसी के साथ भी बात करने लगोगे, आओगे, आपको लगेगा तू मुझे सारी खुशी दे. You can be happier with the person but you have to be happy with yourself. Yeah, I think boundaries and alone time is very very important. and ये तभी वर्क कर पाता है जब आपकी लाइफ में गोल्स होते हैं अपने लिए. थिंक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे जिम जाना है, मुझे उसके लिए टाइम निकालना है, मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे स्किन केयर करना है. कभी कभी हम ये सारी चीज़ें छोड़ के नहीं मुझे उधर से खुशी मिलती है, सिर्फ सारा टाइम निकाल लो उससे, मैं फ्रेंड्स को भी छोड़ दूंगी, मैं ये भी कर दूंगी क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देना है. कीपिंग अ बैलेंस between keeps you everything, sane. yeah. मैं इस पे ना तेरे पॉइंट्स पे ही बोलना चाहूंगी, जैसे तूने बोला पीपल प्लीजर, एंड पर्सनली आई फील कि हम दोनों पीपल प्लीजर हैं, कि हमें पसंद आता है दैट एवरीवन लव्स अस, एंड मुझे लगता है ऐसा हम दोनों को ये लगता है कोई हमारे में कोई कमी ना निकाल दे, हम किसी को डिसअपॉइंट ना कर देना. ये सोचते हैं कि हम किसी और को डिसअपॉइंट नहीं करते, बट इस पे भी मैंने चीज़ें सुनी हुई हैं. लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई लव हर, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, वी वर जस्ट talking, we were just playing a game, then she was like I don't like this about Disha, that she's over sweet with everyone. मतलब उससे ये बोला था that I don't like this and I feel she needs to change it, and ऐसे थोड़ी ना कोई इसके साथ ओवर स्वीट हो सकता है, ये वो. अगर मैं यही पहली वाली दीक्षा होती तो मैं उस चीज़ को शायद बुरा लगा लेती, ओह इसको मैं पसंद नहीं हूँ, ये नहीं हूँ. आई लव हर, आई लाइक हर एज अ फ्रेंड, एंड बट मुझे पता मैं कैसी हूँ. मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं करा. नेक्स्ट डे आई जस्ट आस्क्ड हर, आई वाज लाइक तेरा मतलब क्या था वो बोलने का. शी वाज लाइक नहीं, अगर मेरा कोई 2 फ्रेंड्स है तो मेरे 2 ही फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे ही सब कुछ शेयर करूंगी, मैं उनसे ही प्यार करूंगी, बट आपके तो सारे फ्रेंड्स हैं. मैं उसको ना उस चीज़ पे आई डिड नॉट एक्सप्लेन हर, बट मैं अंदर से बोल सकती थी कि आई इवन इफ आई टॉक टू 10 पीपल, आई एम नॉट शेयरिंग एवरीथिंग विद दोज 10 पीपल, आई एम जस्ट हैंगिंग अराउंड विद दोज 10 पीपल एंड आई एम हैविंग फन विद देम. सो मैंने उस चीज़ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करा, बिकॉज मेरे को कहीं गलत में लगी ही नहीं कि मैं जाकर एक्सप्लेन भी करा. लाइक इट्स हर पर्सपेक्टिव, इफ शी वांट्स टू थिंक लाइक दैट आई can't change it. I am trying my level best to not hurt anyone around me. So अगर वो भी चीज़ किसी को hurt करिए तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आपका पर्सपेक्टिव गलत है, आपका शायद एक वे ऑफ थिंकिंग गलत है. एंड आई रियली फील कि अगर हम लोगों के सामने ज़्यादा ओवर स्वीट हो तो लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते. लाइक आई नो मेरी जगह कोई और ऐसी लड़की होती जो बिल्कुल ही अपने शेड्स थ्रो कर रही है, लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते. टैंट्रम्स थ्रू कर रही है, कि इन लोगों को लगता है ओ शी समथिंग. इफ यू गेट स्वीट टू समवन तो वो ओवर स्वीट, या इफ यू गेट ओवर स्वीट टू सम पीपल दे फील अच्छा दे टेक यू फॉर ग्रांटेड इन अ वे. दैट्स वेरी ट्रू. एंड आई फील आपको अपनी बाउंड्री और आपको मेरे को जब मेरे को उसने वो बोला था ना, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ऑल नाइट एंड आई वाज लाइक, मैंने सोचा मे बी आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, मे बी आई शुड स्टॉप टॉकिंग टू मतलब सो मेनी पीपल, मे बी आई शुड बिकम लाइक हर. आई वाज लाइक नो, दिस इज मी. आई लव टू टॉक टू एवरीवन, आई लव टू चीयर एवरीवन अराउंड मी, आई लव व्हेन पीपल थिंक गुड ऑफ मी. अच्छा नहीं यार दीक्षा यहाँ पर थी एंड हम कितना हंस रहे थे, हम कितना खेल रहे, मुझे पसंद है. चाहे मैं किसी नए बंदे से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मैं उसको भी कंफर्टेबल फील करवाना पसंद करूंगी अपने आसपास. दैट इज मी. आई डोंट वांट टू चेंज दैट पर्सनैलिटी. समटाइम्स मैं बाउंड्री इस तरीके से मेंटेन कर सकती हूँ, अगर मतलब आई नो दैट दिस person is judging me right now, I can maintain my boundary with that person. and मुझे उस चीज पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि मुझे उसको भी खुश रखने का अपने माइंड में वो बर्डन नहीं लेना चाहिए कि I need to please her also or please him also, कि even though when I know that he or she doesn't like me in a way. so ऐसे करके मैं boundaries वगैरह बहुत important होती हैं, and I've started maintaining my boundaries. I should and everyone should continue maintaining their boundaries in every relationship. And boundaries are so important because you show people how to treat you. अगर कोई boundaries maintain करता है, मेरे लिए that's
like I respect that person a lot कि यार ये अपनी respect इतनी करता है, then I should also treat this person the same way. Validation बाहर से लेना या people pleasing करना, ये बहुत I think a lot of people can identify कि सब मुझे पसंद करे, सब मुझे पसंद करे. अगर कभी text में emoji नहीं add करा होता किसी ने, then you start overthinking, did I do something wrong? Did I piss this person off? At the end of the day you have to realize even if आपने कुछ कर भी दिया और आपको पता भी नहीं है कि why is someone acting like that, sometimes you can't help it. And Exactly, a lot that's the main thing. अब पता पीपल प्लीजिंग में, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, अगर आपने पीपल प्लीजर आपको बनना है, सेल्फिशनेस है कि एवरीवन शुड लाइक यू, बट आपको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इफ दैट पर्सन डजंट लाइक यू अपने ऊपर मत लो. बी दैट पर्सन. इफ यू वांट टू बी अ बबली पर्सन देन बी दैट पर्सन. डोंट थिंक कि आप अपने ऊपर लो, ये क्यों नहीं पसंद, उसके पीछे मत पड़ जाओ, मतलब इसको क्यों नहीं मैं पसंद, मैं पूरी अपनी जान इसको अपने आप को पसंद करवाने में लग जाऊंगी. दैट इज बैड. दैट इज अ बाउंड्री यू शुड मेंटेन, because that comes from insecurity. Exactly. Why is this person not liking me? Maybe I'm not good enough. Because आपको उनको उधर से validation चाहिए होती है. Coming back to your point कि even I don't like everyone. Why should everyone like me? Now more than ever I respect people who have opinions about different things. पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे in a group setting कुछ 4 लोग बोल रहे हैं कि I like this, I like this, मैं भी बोल देती हाँ even I like this. But now I feel like no, I keep my point without disrespecting someone else. Anxious attachment style, I think वहाँ से people pleasing भी होता है कि I don't know if you guys know about attachment styles. There's a book also called Attached and there are different attachment styles with relationships और सब चीज़ों में जैसे आप वर्क करते हो. सिक्योर, एंग्शियस, अवॉइडेंट और एंग्शियस अवॉइडेंट दोनों होता है. एंड इफ़ यू आर एंग्शियस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट पिक अप योर कॉल एंड अगर मेरी तेरे से पूरा दिन बात वो हर दिन तू करती है. टेल मी समथिंग न्यू. तो I'll keep on calling you again and again कि ओ क्या हुआ मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ. एंड आई हैव अ फ्रेंड हु इज एग्जैक्टली लाइक दैट एंड वो मुझे कल परसों ही बोल रही थी कि हमने प्लान बनाया, तू प्लान नहीं बना रही, क्या हुआ, ये तू मुझसे नाराज़ है वो. एंड आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मैं ऐसी हूँ. तो आई रीअश्योर्ड हर. मैंने बोला यार मैं आज आई हूँ, मैं सिर्फ तेरे लिए आई हूँ क्योंकि दूसरी फ्रेंड से तो मैं पहले भी मिल चुकी थी. देन वो थोड़ी सी काम हो गई. सिर्फ ना मैं वैलिडेशन चाहिए होती है उस टाइम उस पे से. एंड ज़रूरी नहीं है अगर आप अभी एंग्शियसली अटैच्ड हो या आप अवॉइडेंट हो या कुछ भी हो, आप चेंज नहीं हो सकते. आप डेफिनेटली सिक्योर साइड पे जा सकते हो. एंड सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल इज़ द सेफेस्ट स्टाइल कि उसमें ये नहीं होता कि आपको हर्ट नहीं होता या आप ओवर थिंक नहीं करते, बट आप थोड़ा रैशनल हो जाते हो, थोड़े बैलेंस्ड हो जाते हो. एंड आई थिंक सबके अपने बचपन के वो होते हैं इश्यूज एंड पेरेंटल फिगर्स के साथ जैसा डिफरेंट रिलेशनशिप रहा होता है उसकी वजह से आपके डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स बन जाते हैं. एंड या सो आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन एंड उनसे मैं कुछ डिस्कस करी थी कि यार ऐसा होता है ना कभी भी कोई कुछ करता है तो हम अपने पे ब्लेम डाल देते हैं, वाह ऐसा क्यों होता है, नहीं करना चाहिए. एंड आई ऐसे भी तो लोग होते हैं जो बोलते हैं इसने कुछ करा होगा, मैं तो नहीं बात कर रही है. वो ऐसे जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनको लगता है अरे नहीं उठा रहा तो नहीं उठा रहा, या जो भी यार कुछ भी इमोजी नहीं डाला तो नहीं डाला, क्या हो गया, टाइम नहीं होगा, बिजी होगा, ये होगा वो होगा. तो उसने मुझे बोला था कि कृतिका कभी कभी ऐसा होता है आप पर्सनल लाइफ में खुद भी एज अ पर्सन भी आप कितना कुछ गो थ्रू कर रहे होते हो. अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ फाइट विद मॉम बट मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज कर रही है और मेरे को उसको नहीं बताना कि आई हैड अ फाइट विद मॉम बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, ठीक है, राइट नाउ मे बी आई एम नॉट इन द राइट हेड स्पेस. और मैं उसको नॉर्मल रिप्लाइज कर रही हूँ और वो सोचने लग जाए मैंने कुछ करा है. ट्रू है ना. कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में उसकी लाइफ में क्या हुआ, क्या पता उसका दिन बेकार गया है, क्या पता उसकी मीटिंग थी, क्या पता उसको ट्रैफिक इतना मिल हाँ, गया, लेट पहुंची हो. और कभी कभी एक के बाद एक चीज़ें सारी खराब हो रही होती है, कुछ भी हो सकता है. एंड आई थिंक आई रियली वांना रीच दैट लेवल वेर इन मैं बाहर से वैलिडेशन लेनी कम करूँ एंड अपने आप को अपना टैंक खुद से फुल करके या वेरी नाइस. ये होना चाहिए. आई थिंक ये सबको इस लेवल पे पहुंचना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गो टू सेल्फ केयर रूटीन. सेल्फ केयर तो जब मुझे करनी होती है मैं एवरी मंथ आई ट्राई टू गो फॉर अ स्पा. बिकॉज उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं लगता. अगर पूरी सेल्फ केयर मेरे लिए सिर्फ स्पा में पूरा खत्म हो जाता है बिकॉज मैं एवरी डे कुछ इतना नहीं करती हूँ अपने लिए. स्किन केयर करना स्टार्ट कर दिया है मैंने एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ यू बिकॉज मुझे कृतिका हमेशा से बोलती थी ऐसी नहीं रहेगी, 30 के बाद ये स्किन चेंज होती है, ये होती है, यू नो. एंड 30 से पहले यू हैव टू स्टार्ट योर स्किन केयर रूटीन. बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग माय स्किन केयर. मैं कभी अपना फेस वॉश भी नहीं करती थी रात को सोने से पहले. आई वाज दैट लेजी एंड कृतिका मुझे हर बारी बोलती थी एटलीस्ट वॉश योर फेस, डोंट लेट योर मेकअप स्टे overnight and everything. But now I make sure from wherever I'm coming, how late I'm coming, I don't care. I just take my makeup off and proper भी skin care क्या एक सीरम लगाकर सो जाऊँ. And self care में I love to go for spas and everything. I love that वो 1 hour 2 hour वाला session. मतलब जाओ सोना लो, steam लो, that is self care for me. Yeah. And I think for me
Gym, workout obviously physically, therapy, mentally. Journaling, I really want to get back. मैं properly नहीं कर पाती हूँ. I really want to start with that because मैं जब भी whenever I'm talking to my therapist also, she tells me that you have to write it. You have to write it. There are a lot of things sometimes जो आप अपने head में make up करते हो. When you write it down, you actually see the problem physically. And आप तब But register. journaling, how do you do it? Journal about anything and everything. Sometimes ऐसे अगर आप इतना restrict करो ना अपने आप को, some people function differently. उनको questions चाहिए होते हैं तो proper journal कर पाते हैं. I think I like free flowing things and sometimes जब मुझे question ढूंढने होते हैं तो मैं Pinterest पे ढूंढ लेती हूँ. Top 5 prompts और morning prompts or something like that. And I think मुझे वो करना है बहुत ज़रूरी है. And अपने आप को जिस भी वे में मैं strong बना सकूँ. हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट सेल्फ केयर, मेरे को ऐसे फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पे जाना या फिर जस्ट गोइंग आउट विद देम एंड टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड वट एवर आई एम गोइंग ये थ्रू. मेरा भी पॉइंट ऐड हो सकता है, भूल गई थी, मिस हो गया था स्पा में. आई थिंक वी बोथ वेरी डिफरेंट पीपल ऑल्सो. तो तेरा कोपिंग मैकेनिज्म इज वेरी डिफरेंट. आई लाइक टॉकिंग अबाउट इट एंड शेयरिंग इट. मेरा ब्रेन नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जाता है, सो कोई मुझे समझाता है पॉजिटिव नेगेटिव तो मुझे दूसरे की पॉइंट्स समझ आता है. सो आई लाइक गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और मे बी इवन डिस्कसिंग विद मम्मा कभी सम डेज और विद यू. दैट रियली हेल्प्स मी. एंड आई थिंक वर्किंग जैसे फुल डे प्रोडक्टिव रहता है वो तो बेस्ट रहता है. पता है माइंड में कुछ भी नहीं आता कि पूरा दिन है ना. एंड समटाइम्स यू एक्चुअली नीड दैट. पता है कुछ दिन होते हैं कि आप जबरदस्ती फंक्शन भी नहीं कर पाते, बट सम डेज यू जस्ट नीड टू गेट बैक टू वर्क. एंड धीरे धीरे ऐसा होता है ना, रात को जब तक वो प्रॉब्लम से डील करने का टाइम आता है तो आपको लगता है ठीक है मतलब थक गए, अब विल डील विद इट टुमारो. सो वो चीज़ भी हो जाती है. ये बहुत ज़्यादा बहुत हेल्पफुल होता है गाइस. जस्ट इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग जस्ट पुश योरसेल्फ टू वर्क. आई फील अगर आपका ब्रेन नहीं वहाँ से निकल पा रहा तो. मैं ये लेना चाहूंगी, हाउ डिड यू स्टार्ट एंजॉइंग वर्किंग आउट. ये पता है एक्चुअल में ना कृतिका और मेरे को पहले, अगर हम अपनी वीडियो हमने बनाई थी 2018 to 2017 में कि ये है वीडियो, हम 2017 चल रहा है, आफ्टर 1 year विल बी 3 months, आफ्टर 3 months हम और हेल्दी होंगे, विल बी द फिटेस्ट वी हैव एवर बीन एंड बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ. एंड cut to 2022 after 5 years we see that video and we're still there because we stopped working out. and अब जाकर हमें इतना नॉर्मल लगता है जिम करना कि इवन दो अगर हम 10 days के ब्रेक पे भी होते हैं, हमें पता होता है हमें अगले दिन जिम जाना, और हमारी बॉडी भी अब फंक्शन कर जाती है उस हिसाब से कि लिटरली नाउ आवर बॉडी नीड्स जिम और वर्कआउट इन अ डे. एंड दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर अस. बट वो जो लोग एक्चुअल जो वर्कआउट नहीं करते, बिकॉज आवर फ्रेंड्स ऑल्सो जो वर्कआउट जिनकी लाइफ से बिल्कुल निकल चुका है, इट्स रियली टफ फॉर देम. एंड सबके ये क्वेश्चंस आते हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. सो यू टेल कृतिका, बिकॉज कृतिका बिल्कुल एंटी जिम थी पहले. एग्जैक्टली. एंड दीक्षा फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ HIIT और बॉक्स फिट और बहुत सारी चीज़ें, जिम इवन, इसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी. मुझे कल आई मेट अ फ्रेंड, वो ही मुझे बोली थी कि कृतिका लुक एट यू, तो कितनी रेगुलर है ये वो. और मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले तो मुझे मिली थी, तो मैंने उसको बोला था यार मैं क्या करूँ, आई रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग, इधर स्विमिंग और वो, तो मैं स्विमिंग रोज़ कैसे जाऊँ ये वो. तो शी इज़ लाइक स्टार्ट जिमिंग. तो मैंने बोला जिम मैं नहीं कर सकती, आई कांट लिफ्ट वेट्स. और मैं सच सोचती मैं बहुत फ्रजाइल हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये वो. आई विल बी द लास्ट पर्सन जो जिम जा सकता है. बट कट टू द चेंज, योर वाई सुनती थी ना कभी वीडियोस वगैरह, मुझे लगता था वो क्या वाई, योर वाई शुड बी इम्पोर्टेंट. बट आई थिंक माई वाई इज आई गेट सॉर्टेड आफ्टर जिम, आई फील बेटर आफ्टर जिम. मेरे को जो वहाँ से एनर्जी मिलती है व्हेन यू रिलीज, कहते हैं ना डोपामिन लेने के, आजकल हमारे पास डोपामिन लेने के लिए क्या, रील्स देख ली, ये देख ली, वो क्विक फिक्स होता है एंड यू गेट एडिक्टेड. एंड इट्स अ रॉन्ग थिंग इफ यू आर गेटिंग एडिक्टेड, राइट. सो हम डोपामिन अगर अच्छी चीज़ों से लेते हैं, जैसे फ्रेश एयर, रीडिंग अ बुक, वर्किंग आउट, सो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उस चीज़ को लेके हेल्दी एडिक्शन हो गया है. डोपामिन मुझे उस चीज़ से मिलता है दैट आई विल फील नाइस आफ्टर जिम, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट फील हैप्पी आफ्टर वर्किंग आउट. एंड मुझे ऐसे माइंड में से टिक हो जाता है दैट आई डिड समथिंग फॉर माई सेल्फ, ऐसा. एग्जैक्टली. एंड मेरे को ना अभी भी डेज याद है, मतलब कृतिका एंड आई वी बोथ स्टार्टेड टुगेदर, बट इनिशियली आई वाज नॉट वेरी रेगुलर बिकॉज मेरे माइंड में फिक्स था इवन इफ आई गो फॉर 2 or 3 days a week इट विल बी गुड फॉर माई बॉडी एंड फॉर मी. बट मैंने धीरे धीरे वो अपना मेंटालिटी चेंज करी एंड लुकिंग एट कृतिका ऑल्सो, बिकॉज अगर ये जा रही होती थी जिम, मैं नहीं जाती थी ना, मैं पूरा दिन गिल्ट में रहती थी. एंड उस गिल्ट ने मुझे उठाया बेड से एंड आई स्टार्टेड गोइंग विद हर एवरी डे. नाउ आई फील दैट जिम इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड अगर हम अपना रूटीन इधर उधर कर देते हैं अपने जिम टाइमिंग के हिसाब से कि अभी इस टाइम पे हम जिम जाएंगे, इस टाइम पर हमारा काम स्टार्ट होगा, सो वी मेक श्योर दैट वी गो एंड डू समथिंग फॉर आवर बॉडी एवरी डे. एंड जो आप पहले भी देखते होगे ना कि एटलीस्ट गो फॉर 10 minutes, गो एंड स्टार्ट वर्किंग आउट, ये बहुत एक्चुअल में हेल्प करता है. Even if you're not doing something, just go to the gym and sit there. One day you will just see अच्छा everyone's working out. हम मेरे को भी खड़े होकर करी शर्म नहीं, आप सिर्फ जाके ट्रेडमिल कर लो. ट्रेडमिल कर लो. और अगर वो भी करने का मन नहीं कर रहा है, एक बार ऐसे घूम कर ही आ जाओ जिम, तब भी एक अंदर से मोटिवेशन ही आ जाती है. everyone's working out. और if you're shy, if you think मैं अकेले कैसे जाऊँ ये वो, आप अपना फ्रेंड या फिर किसी के साथ
अगर कंफर्टेबल हो आप उसके साथ चले जाओ, या अगर आपको वो भी नहीं हो, आपको कोई नहीं मिल रहा बट यू स्टिल वांट टू गो, आप ड्यूरिंग द डे चले जाओ 1-2, उस टाइम पे जिम थोड़ा खाली होता है मे बी अ लॉट ऑफ पीपल. मुझे अनकंफर्टेबल लगता था स्टार्टिंग में जिम जाते हो, दैट मुझे कुछ भी नहीं आता है, सब इतने ट्रेंड है, आई लुक स्टूपिड ये वो. तो धीरे धीरे आसपास देख के हेल्प लेके ट्रेनर्स की या जो भी वहाँ पर होते हैं, एंड जिम कम्युनिटी बहुत अच्छी होती है. अगर आप किसी से पूछोगे ना, आप शाय फील कर रहे हो बट दे विल फील सो हैप्पी कि ओ किसी ने कोई जिम आ रहा है. मतलब मैं किसी को देखती हूँ जिम आते हुए, हम किसी को जज नहीं करते कोई कि ओ इसने अभी स्टार्ट करा है. हर कोई ये देख रहा होता है, ओ राइट डिसीजन ब्रो, लाइक नाइस. इवन इफ यू डोंट टॉक यू फील हैप्पी कि सब, क्योंकि आप एक ही गोल है सबका, एंड यू फील नाइस व्हेन यू सी एवरीवन वर्किंग आउट. एंड मैंने सुबह एक पॉडकास्ट सुन रही थी व्हाइल आई वाज डूइंग ट्रेडमिल. उस पर लिखा हुआ था कोई नहीं, तुम वर्ड्स पढ़ रही हो नीचे के. उसमें बोला था हाउ टू लेवल अप. तो उसमें उसने बोला दैट इफ यू वांट टू बी अ पिलाटीज गर्ल, आप पिलाटीज गर्ल से एसोसिएट कैसे करोगे? अगर आप वो बनना चाहते हो तो वो क्या करती है? वो रोज सुबह उठती है, वो ग्रीन जूस पी रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, शी गेट्स रेडी, शी गोज टू पिलाटीज. धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी नाउ. और जब उसने वो बोला ना, एकदम से मुझे क्लिक करा. आई फील नाउ आई एम अ जिम गर्ल. और मुझे सब लोग मिलते हैं ना, ओ जिम तू तो बहुत रेगुलर रहती है, यू वर्क आउट, लाइक पीपल, मेरी आइडेंटिटी लोगों के माइंड में चेंज हो गई. और यही मुझसे कोई 10 years पहले वाला फ्रेंड मिलेगा ना, वो मुझे जिम गर्ल नहीं बोलेगा कोई भी. सो यू चेंज योर आइडेंटिटी बाय डूइंग समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड इवन इफ अगर आपको, तो ऑल और नथिंग वाली मेंटालिटी इतनी मेरे अंदर भी है, वो बड़ी गलत होती है कि मंडे से जाएंगे, फर्स्ट से जाएंगे, परफेक्ट वो होगा, स्टार्ट करो. कि स्टार्ट कर लो. अभी भी इतने डेज मंडे कभी नहीं आता, मंडे सोच के कभी नहीं आता. और इतने डेज अभी भी ऐसे होते हैं जब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी, ये वो. मैं 3 एक्सरसाइज करूँ, 4 एक्सरसाइज करूँ, आई जस्ट डोंट वांट टू मिस जिम. एंड इवन इफ आई एम मिसिंग, मैं मेक श्योर करूँगी मैं 3rd डे 4th डे मिस ना कर दूँ. वो पैटर्न नहीं ब्रेक होना चाहिए कि वो लाइफ से वो आदत नहीं जानी चाहिए, बस. आई थिंक. एंड मुझे लगता है अब हम ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब हम अगर हम ट्रिप से भी आए 10-15 डेज के, देन हमारे माइंड में यही चल रहा होता है कल से जिम जाना है, एंड वी डू दैट. एंड मुझे लगता है 21 डेज से बहुत ज़्यादा लगता है आपको एक हैबिट को और अपने एडिक्शन बनाने के लिए. एक्चुअली पता है प्रूवन फैक्ट है 61 डेज होता है. हाँ 21 पहले बोलते थे सब लोग, बट इट्स 61 डेज. 21 डेज तो लेजीनेस में निकल जाते हैं. कैसे? Okay, the last question is the fear of being unsuccessful. Oh God. How do you deal with that? मैं ना ये सोचना ही नहीं चाहती. एंड इवन इफ आई थिंक अबाउट इट समटाइम्स, आई जस्ट ऐसे करती हूँ और मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं होगा. स्टॉप मैनिफेस्टिंग, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. बिकॉज़ मुझे पता नहीं चलता मेरी मैनिफेस्टिंग क्यों लगती. स्टॉप मैनिफेस्टिंग. मुझे ना समझ नहीं आता, मेरे को अपनी ना मैनिफेस्टेशन करने का तरीका समझ नहीं आता. मेरे को समटाइम्स मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ और वो थोड़े देरों में हो जाता है, पूरा हो जाता है. और फिर मेरे को लगता है ओह शिट, अगर इस टाइम पर मैं बोल देती हूँ मेरे को फरारी चाहिए, कुछ चाहिए, शायद वो पूरा होता. बोलते ना सरस्वती माँ मुँह पे बैठी होती है, वो एक हमारे पेरेंट्स का ये मैनिफेस्टेशन का तरीका था कि अच्छा बोलो सरस्वती माँ कभी मुँह पे बैठ सकती है. इट इज काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ओनली. एक तरीके से तुम मोटिवेट ही कर रहे हो किसी को 24/7 अच्छा बोलने के लिए. कुछ भी ऐसा बोलो कभी भी सरस्वती माँ 24 आवर्स में किसी भी एक टाइम पे बैठी हो सकती है आपके मुंह पर. तो अब मतलब डिफरेंट वेज होते हैं सबके मैनिफेस्टेशन के. तो जब भी मेरे माइंड में कभी आता है तो आई जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. आई लाइक नो, आई नीड टू डू समथिंग. कभी कभी ये फैक्ट भी एक्सेप्ट कर लेना, मतलब कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला थिंग, मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट होगा ही होगा कभी ना कभी करियर वाइज. बिकॉज ये हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल सर्टेन नहीं है, मतलब एक सर्टेनिटी प्रोवाइड नहीं करता आपको, राइट? कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो एक अनसर्टेनिटी पे हम लोग बैठे हुए हैं. बट जब तक है तब तक आई रियली वांट टू थिंक पॉजिटिव ओनली एंड जस्ट focus on myself and just work. I agree with this point and मैं भी ये बोलती हूँ. and sometimes I don't agree with this point also because मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बिजनेस की, किसी भी जॉब की गारंटी थोड़ी होती है. कुछ भी हो सकता है. अब किसी को पता था पैंडेमिक आएगा और सब चीज़ें शट हो जाएंगी, कितने लोगों के साथ कितना कुछ हुआ था. सो यू नेवर नो. एंड आई थिंक डिजिटल ये सब मार्केटिंग वगैरह इट्स सच अ न्यू थिंग दैट पीपल फील और 5 साल में तो चला जाएगा और 6 साल में तो चला जाएगा. आई पर्सनली फील इट वोंट गो, बट द मीडियम माइट चेंज एंड थिंग्स माइट चेंज और अ न्यू प्लेटफॉर्म माइट कम. जैसे पॉडकास्ट किसी ने नहीं सोचा था. अब जितने मैं पॉडकास्ट देख रही हूँ यूट्यूब पे या इंडियन पॉडकास्ट देख रही हूँ, मैंने जब हमने 2020 में स्टार्ट करा था देयर वर वेरी फ्यू पॉडकास्ट जो उस टाइम पे हमने देखे थे या हो रहा था. इनफैक्ट हमें उस टाइम डाउट भी था दैट शुड वी इवन स्टार्ट बिकॉज इंडिया में मार्केट है नहीं है ये वो. बट वी थॉट नो, लाइक वी रियली वांट टू डू दिस फॉर आवर ऑडियंस आवर सेल्व्स आल्सो कि हमें लॉन्गर फॉर्मेट मिलेगा टू शेयर थिंग्स, लेट्स जस्ट डू इट. और पता है मतलब जैसे तो मुझे को पहले बोलती थी ना कि लोग पॉडकास्ट बहुत सुनते हैं एंड वर्कआउट के टाइम पर भी लोग पॉडकास्ट सुनना प्रेफर करते थे, तब मुझे समझ नहीं आती थी तेरी बात. बट रिसेंटली जब मैं कभी कभी रेडी भी हो रही थी मैं पॉडकास्ट चला लेती हूँ. वर्कआउट करते हुए मैंने एक बार पॉडकास्ट सुना हुआ एंड वो बहुत अच्छा फील होता है. लगता है तुम डिस्कनेक्टेड हो पूरे वर्ल्ड से एंड यू जस्ट लिसनिंग टू वन पर्सन और टू पीपल टॉकिंग.
डिफरेंट वो चीज़ होती है जैसे समटाइम्स ऐसे नहीं होता, जैसे आपको फ्रेंडली एडवाइस चाहिए होती है बट आपको सामने से नहीं बोलना, आपको चाहिए कोई ऑन प्ले, आप अपने हिसाब से कर सको. हम ऐसे वर्ल्ड में हैं, इट्स सच अ सैड थिंग, बट समटाइम्स यू नीड जस्ट टू फिल द वॉइड कि कुछ है. तो आई थिंक वो पॉडकास्ट रियली हेल्प्स. एंड टॉपिक्स में भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है यार ओ इससे मुझे नॉलेज मिल जाएगी, ओ ये चीज़ मेरी हेल्प कर जैसे देगी. ज्यादा तो बता कौन सा टॉपिक लोग लेते हो, रिलेशनशिप. लोगों को रहता है कि अच्छा इसकी लाइफ में कुछ ऐसे हुआ, इसने कैसे डील करा. हाँ, मे बी आई गेट एन आइडिया हाउ टू डील विद Yeah. दैट सिचुएशन. True. So I think that, but coming back to the question, the fear of being unsuccessful, I think I am not the right person to talk about. Not that I am this very cool person, but I started working very early. कुछ लोगों के साथ ये होता है ना, they start working थोड़ा late, तो उनका ups and downs हो रहे होते हैं, उस टाइम ज़्यादा लगता है when you're growing up also. age factor भी सोसाइटी के हिसाब से हमारे माइंड में भरा होता है, ओ 30 के हो गए अभी तक सेटल नहीं हुए, 35 के हो गए अभी तक सेटल नहीं हुए, ये चीज़ होती है, तो अब ज़्यादा प्रेशर होता है. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली, बट मैं उस 2 साल के बारे में बात कर सकती हूँ जब मैंने काम नहीं करा था. और मुझे अभी भी याद है मैं कॉलेज में थी, मैं शुरू से मेरा माइंड था दैट आई वांट टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड आई वांट टू प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मुझे किसी से मांगना फेवर लेना अच्छा नहीं लगता. तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि अच्छा आप कहाँ जॉब लगी थी, कितने टाइम बाद लगती है, हाउ मच यू गेट पेड, ये वो. तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा इतना था, विल आई बी एबल टू बाय अ हाउस, विल आई बी एबल टू बाय दिस ब्ला ब्ला, विल आई बी एबल टू फुलफिल माई नीड्स. तो लगता था नहीं दिस इज टू रिस्की, ये वो. तो आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट उस टाइम पे, और ऑनलाइन एंड बहुत सारी चीज़ें देखने लग गई थी, एंड लोगों से बात करने लगी थी, इंटर्नशिप्स अप्लाई कर दी थी. एंड आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, बट I'll say it again. I got a job offer at a very good company after my college, कुछ टाइम में. बट उससे पहले ही साथ साथ आई स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन, एंड इट वाज सच अ हार्ड डिसीजन, बिकॉज मुझे एक तरफ से स्टेबल इनकम मिल रही थी उधर से, विच वॉज a huge amount for me at that point of time, जो एक फ्रेशर निकल के आया कॉलेज से. बट देन आई वाज लाइक कृतिका, डू यू वांट टू रिस्क इट, डू यू वांट टू रिस्क इट एंड सी वेयर यू गो इन लाइफ, अगर तू ये चीज़ आगे करती है, ब्लॉगिंग आगे करती है, और यू वांट टू डू दिस. एंड आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में वो बेट अपने आप पे लगाई, एंड कुछ भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था, तो मैं और बोलती कि मैं इतनी स्टूपिड थी, मुझे वो कर लेना चाहिए था, एज करना चाहिए था. बट आई ऑलवेज हैड दिस वन थिंग इन माई माइंड कि अगर मैं अनसक्सेसफुल भी होंगी ना, आई नो आई कैन गेट अप एंड मैं और नई चीज़ सीख सकती हूँ. मे बी मेरी जर्नी स्लो हो जाएगी, मेरे से पहले मेरे साथ के लोग सेटल हो जाएंगे, मे बी मेरे को मेरा पाथ लेट मिलेगा, बट आई नो फॉर श्योर आई वांट टू डू समथिंग दैट आई लव. हम बहुत अच्छी पोजीशन पे एंड प्रिविलेज्ड हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल अगर जो स्ट्रगल कर रहा है, अभी कोई मुझसे बहुत छोटा है अगर एज में, और उनको अपना करियर अपना समझ नहीं आ रहा, आई थिंक वन एडवाइस इज ट्राई एवरीथिंग एंड एनीथिंग. अगर आपको लग रहा है ना आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, मे बी यू वांट टू बी अ पेस्ट्री शेफ, मे बी यू वांट do event management, maybe you wanna start film making, आप सब चीज़ें ट्राई करो, और चाहे आपको इंटर्नशिप बेसिस किसी भी बेसिस में मिल रहा हो, करो, एंड सूनर और लेटर यू फाइंड व्हाट यू वांट टू डू रादर देन वेस्टिंग योर एंटायर लाइफ. कि कुछ जबरदस्ती करने से अच्छा आप ये ईयर्स यूज कर लो. बिकॉज आई डोंट नो इफ यू फॉलो गैरी वी, वो हमेशा ये चीज़ बोलता है कि लोग बोलते हैं मेरे को 30 तक ये करना है, कहता उसके बाद क्या करोगे, इतनी बड़ी लाइफ है. मतलब देयर इज अ सेपरेट सेक्टर जिनके ऊपर पूरा घर का प्रेशर होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेक्टर. उनको बहुत डिसीजन ऐसे लेने होते हैं कि जहाँ से वो अपनी फैमिली की केयर कर सकें. बट अगर आप उस पोजीशन पे हो जब आप पे प्रेशर नहीं है और आप ट्राई कर सकते हो, मेक श्योर यू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड फाइंड योर कॉलिंग. अभी ना मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी अबाउट दिस. एक शार्क टैंक का एपिसोड आया था. दिस गाय हु लॉस्ट हिज 1000 करोड़ और 500 करोड़ कंपनी, मतलब पूरा लॉस पे आ गया था, एंड वो इन्वेस्टमेंट के लिए आया था शार्क्स के पास, एंड उसने बताया कि आई लॉस्ट माई कंपनी, पता नहीं मेरे को एक्चुअल फिगर्स नहीं पता, 1000 और 500 करोड़ में था. एंड ही वाज लाइक नाउ लूज कर लिया था, पूरा सारा फेलियर हो गया था. नाउ अगेन आई गॉट अनदर आइडिया एंड नाउ माई कंपनी इज अराउंड 1000 करोड़ अगेन. आई डोंट एग्जैक्टली नो द फिगर्स एंड मुझे प्रॉपर स्टोरी नहीं पता, बिकॉज माई फ्रेंड टोल्ड मी, बट समथिंग लाइक दिस हैपेंड. मुझे यही मोटिव था उसका बताने का कि उसने फेलियर हुआ उसकी लाइफ में, उसको एक अनदर आइडिया लेकर आया, कुछ उसने ओवरनाइट सोचा है, फिर जितना भी टाइम लगा के सोचा ना, उसने स्टिल वो कंपनी अपनी खड़ी कर दी वापस ही उन्हीं फिगर्स में जो उसकी कंपनी पहले थी. That is very very nice, and it's just about an idea. Yeah. Just about an idea and how hard you can work. Just an idea, sir. Just an idea, sir. That's it. Idea के उसमें सिम कार्ड पे होता था ना, but पता है, I think it's a very harsh reality, but nobody is gonna do anything for you. Your parents, your family, your siblings, your friends, your partner can be there for you. अच्छा ये हो गया. But it's you who has to get up and do stuff for yourself. अगर आपकी लाइफ में विजन है, आपको 1 CR और 2 CR का, आपको खुद खड़े होके वैसे एक्शंस लेने पड़ेंगे. Nobody is gonna help you. आपके साथ कोई रह सकता है, but in the end it's your journey. You have to decide, and आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाए. You have to decide. You want to do like this for your rest of your life or do like this for the rest of your life. It's up to you. अगर मेरा विजन ये है कि मुझे पता था कि
लाइक वी कम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स एंड मुझे पता था नहीं मुझे ये चाहिए तो मेरे को खुद के लिए खुद करना है. आई कांट आस्क माई डैड और आई कांट टेल माई पार्टनर कि मेरे लिए ये कर दो. मुझे पता था मुझे खुद की ड्रीम्स पूरे करनी है एंड आई थिंक सेम गोज फॉर यू. आई थिंक मोर देन दैट व्हेन यू आर वर्किंग no matter how much you're earning you're respected more. You bring a lot to the table and आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में चाहे कुछ भी, even if it's a startup or you're very successful or you're a big industrialist, if you're working I think you're busy, you keep your mind also sorted. True, that's very true. Yeah. इस पे डिफरेंट मैं स्टोरी एक शेयर करना चाहूँगी बट मे बी इन अनदर एपिसोड. बट दैट्स इट फॉर टुडे यू गाइज. आई होप यू लाइक्ड दिस एपिसोड. वी आर ट्राइंग टू गेट more people on WhatsApp sister, but initially we just wanted to start with us two together again like before. We thought you guys will be able to connect more जब हम अकेले podcast करें rather than getting someone first. So we'll probably get a guest in the next few episodes. But we hope that you enjoyed this episode. And yeah, let us know what you want to see next. And we'll see you in the next one. Bye guys.